ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कभी कभी लगता है सिविक सेंस ना होने को इंडिया में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ जरूर कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ रोड के साइड पे भर भर के कूड़ा फेंका जाता है और उसके पास से गुजरना भी एक सर्वाइवल स्किल है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में जहाँ एशिया का सबसे अमीर इंसान रहता है, पब्लिक टॉयलेट नर्क होते हैं जिधर जानवर भी जाने से डरते हैं। और ये सिर्फ अनपढ़ अनसिविलाइज्ड लोग नहीं करते। शिकागो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस लौटना पड़ गया क्योंकि टॉयलेट जाम कर दिए थे पैसेंजर्स ने पॉलीथीन और कपड़ा डाल के। कोई फ्लाइट में लाउड म्यूजिक बजा रहा है तो कोई न्यूजीलैंड के पब्लिक स्विमिंग पूल में साबुन लगा के नहा रहा है तो कोई फ्रांस के पब्लिक फाउंटेन में कपड़े धो रहा है तो कोई यूके में बोलो जुबा केसरी कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम ले जाते हैं कुछ लोग। हर जगह को अपने बाप का घर समझते हैं। अपना टैलेंट आजकल बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। इन प्राणियों को देखने के लिए सबसे बेस्ट चिड़ियाखाना है दिल्ली मेट्रो। इंडिया में हर कोई जल्दबाजी में होता है, सब हमेशा भाग रहे होते हैं। ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो, रुके नहीं कि लोग निकल के ऐसे भागते हैं जैसे कोई पूछ लेगा उनसे कि टॉयलेट से कुछ चुराया तो नहीं। Video, explain now. Explain. You explain now. You got to pay. Okay, stop. Stop about pay. Stop it. यहाँ लोग हमेशा किसी ना किसी से कम्पीट कर रहे होते हैं। कभी अपने पड़ोसी से, तो कभी लाइन में खड़े लोगों से, तो कभी लाखों स्टूडेंट से जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इंडियन सिविक सेंस समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जरूरी है क्योंकि ये नेशनल प्राइड को भी नेशनल एम्बैरेसमेंट बना देता है और तुम्हारी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब करता है। नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे भारतीय समाज में सिविक सेंस और उसकी सच्चाई। दोस्तों, अगर हम आज भारत की सड़कों पर निकलें तो हमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट बन चुके हैं, स्पेस रिसर्च में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सिविक सेंस यानी सार्वजनिक जगहों पर हमारी जो जिम्मेदारी है और शिष्टाचार में हम अब भी बहुत पीछे हैं। सिविक सेंस आखिर क्या है? सिविक सेंस का मतलब है सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन, ट्रैफिक नियमों का पालन, साफ सफाई बनाए रखना, दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखना और कानून के साथ नैतिक जिम्मेदारियां निभाना। कहने को ये सब बहुत आसान है, लेकिन हम भारतीय अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। नंबर 1 है ट्रैफिक का हाल। सड़कें कब बनेंगी सुरक्षित? भारत में हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। कारण क्या है? बिना हेलमेट बाइक चलाना, लाल बत्ती होने पर भी उसको जंप कर देना, सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाना। हमारे लिए 5 मिनट बचाना किसी की पूरी जिंदगी छीन लेने से ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 2 है सफाई और पब्लिक प्लेस की हालत। स्वच्छ भारत अभियान ने जागरूकता तो फैलाई है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी बहुत से लोग सड़क पर कचरा फैलाना अपनी आदत बना चुके हैं। ट्रेन, बस, पार्क, सिनेमा हॉल, कहीं भी चले जाइए, साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सरकार या सफाई कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं। जबकि असल सच्चाई ये है कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिक की आदत भी है। नंबर 3 है लाइन में लगना क्यों इतना मुश्किल है। अगर आप किसी टिकट काउंटर, बैंक या मेट्रो स्टेशन पर चले जाए तो लाइन तोड़ना एक आम बात मालूम पड़ता है। हम मानते ही नहीं कि दूसरों का समय भी उतना ही कीमती है जितना हमारा। यानी धैर्य और अनुशासन हम भारतीय समाज में अक्सर भूल जाते हैं। नंबर 4 है हॉर्न या शोरगुल की आदत। भारत में हॉर्न बजाना तो जैसे नेशनल हैबिट बन चुका है। चाहे ट्रैफिक जाम क्यों ना हो, लोग लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, मानो इससे सड़क जादुई तरीके से साफ हो जाएगी। ये सिर्फ शोर प्रदूषण ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। नंबर 5 है सोशल मीडिया और सिविक सेंस। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर करोड़ों लोग सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ भी सिविक सेंस की कमी साफ दिखाई देती है। बिना तथ्य चेक किए फेक न्यूज शेयर करना, गाली गलौज वाले कमेंट्स करना, दूसरों की प्राइवेसी का मजाक उड़ाना। डिजिटल इंडिया में हमें डिजिटल जिम्मेदारियां भी निभानी हो। नंबर 6 है विदेशों से तुलना करना।
अगर आप जापान, जर्मनी जैसे जगह को देखें तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं कि आपको लगेगा जैसे ये रोज नए बनाते हैं। लोग कानून का पालन करते हैं, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। वहां के नागरिक मानते हैं कि देश सरकार से नहीं, नागरिकता से बनता है। नंबर 7 है, क्या सिर्फ शिक्षा काफी है? भारत में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिविक सेंस सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये परिवार और समाज की परवरिश से आता है। जब तक हम बच्चों को बचपन से ही सड़क पर नियम मानना, कचरा डस्टबिन में डालना और लाइन में लगना नहीं सिखाएंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। नंबर 8 है, सिविक सेंस क्यों जरूरी है? इससे सड़क हादसे कम होते हैं, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन होती है, सफाई और अनुशासन में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। अब आइए समझते हैं समाधान इसका क्या हो सकता है। नंबर 1 है, स्वयं की आदतें बदलें। सड़क पर नियमों का पालन करें, कचरा कहीं पे भी न फैलाएं। बच्चों को बचपन से सिखाएं कि सिविक सेंस घर से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी निभाएं, फेक न्यूज और हेट स्पीच से बचें। लोकल लेवल पर जागरूकता अभियान, स्कूल्स और कॉलेज पर इनका वर्कशॉप चलाएं। कठोर कानून लागू हो, नियम तोड़ने वालों पर तुरंत सख्त जुर्माना लगे। अब आइए समझते हैं निष्कर्षण को। भारत को अगर सच में विश्व गुरु बनना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और सेना में ही नहीं बल्कि सिविक सेंस भी आगे आना होगा। एक सभ्य समाज वही कहलाता है जहां पर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता हो। तो दोस्तों, अगली बार आप जब सड़क पर निकलें या किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो सोचिए, क्या मैं वो बदलाव हूं जिसकी उम्मीद मैं दूसरों से करता हूं? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों।